हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सितंबर सेकंड वीक के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। जैसे हम वीकली क्वेश्चंस कवर करते हैं उसी प्रकार से इस बार भी सितंबर सेकंड वीक करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि हर बार इंग्लिश में क्वेश्चंस थे, अब से फ्रेंड्स हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, यानी अब से लैंग्वेज बायलैंग्वेज लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम रिक्रूटमेंट या स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट ऑनलाइन रिसेंटली दैट इज़ यूजुअली हेल्ड इन फिलाडेल्फिया यूएसए। ठीक है, हिंदी में किसने हाल ही में 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट ऑनलाइन जीता, जो आमतौर पर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पी इनियान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पी इनियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, अभी तक रेलवे में चेयरमैन होते थे, सीईओ नहीं रहते थे। इस टाइम फर्स्ट टाइम रेलवे के सीईओ बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनोद कुमार यादव, वीके यादव। और वीके यादव कौन है? ये रेलवे के चेयरमैन हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, वीके यादव, और इन्हें ही सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि रेल हिस्ट्री में पहली बार सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS? ठीक है, यानी कि BCAS की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, कौन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, उषा पांडे। ठीक है, उषा पांडे ये बनी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरा लक्ष्मी? किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य में कि वुमेन को यानी महिला को एम्बुलेंस ड्राइवर की पोस्ट अपॉइंट की गई है, और उनका नाम क्या है? एम वीरा लक्ष्मी। इन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर के पोस्ट अपॉइंट की गई है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंग लेव बुसूल इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पंग लह बसूल किस राज्य के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो पंग लहबसूल ये कहाँ का ऐतिहासिक फेस्टिवल है? सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड कैपल द फॉर्मर क्रिकेट ऑलराउंडर हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर डेविड कैपल का निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो वो किस देश को बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड देश को बिलोंग करते थे कौन? डेविड कैपल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन थे? ये क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the MD and CEO of the South Indian Bank? साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी MD और CEO किसके साउथ इंडियन बैंक के कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन को क्या बनाया गया है? साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट विद एन एम टू रीच आउट टू पीपल विद द इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट
हु इज़ द मिनिस्टर। हिंदी में देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसमें पूछा गया है कि जल मंत्रालय के मंत्री कौन है ना, वाटर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर हैं काय के? जल शक्ति मंत्रालय के। ठीक है, और इन्होंने कैंपेन चालू किया है, एक प्रतियोगिता स्टार्ट की है, वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द 5th September टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन। किस व्यक्ति की जयंती के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी पर टीचर्स डे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये कौन थे? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही में ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के और इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयुष्मान खुराना, है ना। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है क्या? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर फॉर स्पॉटॉप। ठीक है, SBOTOP, स्पॉटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। ठीक है, कौन स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेविन ब्रावो। ठीक है, डेविन ब्रावो, इन्हें अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर किसके लिए? स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट आई रखवाली ऐप टू एंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हिंदी में देखते हैं, किस राज्य ने हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप को शुरू किया है? आई रखवाली ऐप को शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ, पंजाब। पंजाब ने स्टार्ट किया है आई रखवाली ऐप। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI। द सेक्रेटरी एट दिस मिनिस्ट्री इज नोन एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। यानी सांख्यिकी और कार्यवान मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस मंत्रालय में सचिव को भारत के प्रमुख सांख्यिकविद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी पूछा गया है कि ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा? सांख्यिकी और कार्यवान मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले ये देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को अपॉइंट किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें ये माना जाता है कि जो इस मंत्रालय के सचिव होते हैं, जो कि कौन है? छत्रपति शिवाजी, इन्हें भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कैंपेन नेम्ड गंदगी भारत छोड़ो। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 सितंबर। 7 सितंबर को मनाया जाता है क्या? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु हैज़ बीन प्लेस्ड इन 301 to 350 ओवरऑल कैटेगरी इन द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। Which university has topped the ranking? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु को टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 301 से 350 समग्र श्रेणी में रखा गया है।
किस यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो IISc जो बेंगलुरु है, इसको तो किस में रखा गया? 301 से 350 की श्रेणी में। लेकिन इस लिस्ट में जिसने टॉप किया है वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरे गैस्ली हैज़ वॉन द 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? पीरे गैस्ली ने 2020 का इटालियन ग्रांड प्री खिताब जीत लिया है, तो वो किस देश को बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस को बिलोंग करते हैं पीरे गैस्ली, जिन्होंने हाल ही में 2020 का इटालियन ग्रांड प्री खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ रीलॉन्च्ड इट्स एंटी डेंगू कैंपेन 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट? ठीक है, यानी कि क्या, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने एंटी डेंगू अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट को फिर से लॉन्च किया है? ठीक है, रीलॉन्च किया गया है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द स्टेट्स फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट? हिंदी में देखते हैं, किस राज्य के विरुधुनगर जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है? ठीक है, यानी एक कोई सा राज्य है जिसमें कौन सा जिला है? विरुधुनगर, और इस जिले को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। तो विरुधुनगर ये जिला किस राज्य में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये जिला है कौन सा? विरुधुनगर, जिसे केंद्र सरकार ने पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 24/7 12 फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा शुरू की गई 24/7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? ठीक है, यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री कौन हैं? थावरचंद गहलोत हैं। इन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की है जो कि क्या प्रोवाइड करेगी? 24/7 टोल फ्री है। मानसिक स्वास्थ्य यानी जो मेंटल से रिलेटेड मेंटल हेल्थ से पेशेंट हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। तो उस हेल्पलाइन का नंबर यानी कि नाम क्या रखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किरण। ठीक है, किरण नाम रखा गया है उनके द्वारा ये सर्विस का, जो कि किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर है और इसका नाम क्या है? किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? किसको पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, S कृष्णन। ठीक है, S कृष्णन जी को अपॉइंट किया गया है किस पोस्ट के लिए? CEO एंड डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अपॉइंटमेंट वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं हम करंट अफेयर्स में वही क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? किसको बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का अगला अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है ना? अभी बने नहीं है, सिफारिश की गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जी के नाम का सजेशन दिया है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किस पोस्ट के लिए? SBI के अगले चेयरमैन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द 35th प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के 35वें अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, यानी FADA के अध्यक्ष अभी हाल ही में करंट में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विनेश गुलाटी। ठीक है, विनेश गुलाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विनेश गुलाटी क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं FADA के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च वीडियो KYC टू फैसिलिटेट न्यू कस्टमर्स टू ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली? किस बैंक ने नए ग्राहकों को डिजिटल रूप से बचत खाता खोलने की सुविधा के लिए वीडियो KYC, ठीक है, KYC शुरू किया है? KYC स्टार्ट किया है, वीडियो KYC। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच IITs incubated startup Chakkar Innovation has launched Chakkar Decov टू डिकॉन्टेमिनेट N95 मास्क? ठीक है, तो N95 मास्क को लेकर है कि किस IIT के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव लॉन्च किया गया है? ठीक है, डिकॉन्टेमिनेट क्या होता है? कीटाणु रहित करना। ठीक है, कंटेनमेंट एरिया क्या होता है? जो कीटाणु से भरपूर हो, और डी लग जाए तो वो रहित हो जाता है, यानी कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव ये लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा IIT है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड विच लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हर राज्य, जब भी कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी बनती है तो उसकी ऑफिशियल सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर जैसे कि अब एक यूनियन टेरिटरी है तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को अप्रूवल मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, किसे अब मंजूरी दी गई है, किस लैंग्वेज को? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भाषा को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, ऑल 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 लैंग्वेजेस है जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा जम्मू कश्मीर का। कौन कौन सी? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, ये तीनों ही लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच एनिमल? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने किस जानवर के लिए बीमा पॉलिसी शुरू की है? ठीक है, यानी कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है वो अब एनिमल्स की बीमा पॉलिसी भी स्टार्ट कर चुका है। तो वो अभी उसने किस एनिमल के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेट डॉग्स। ठीक है, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए अभी बीमा योजना शुरू की गई है, बीमा पॉलिसी स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO सर्वे with 96.2% literacy, which state has once again emerged as the most literate state in the country? हिंदी में देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य एक बार फिर देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा है? ठीक है, यानी NSO के द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कितने प्रतिशत? 96.2% साक्षरता यानी लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है फ्रेंड्स? पढ़े लिखे, है ना। जहाँ पे इस मतलब किसी भी पर्टिकुलर राज्य में कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं? तो 96.2% साक्षरता के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जो फिर से एक बार फर्स्ट आया है कंट्री में? इससे पहले भी आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, केरला। ठीक है, केरला 96.2% लिटरेसी के साथ टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन $82 million लोन एग्रीमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? किस बैंक के साथ भारत सरकार ने
हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी कि विश्व बैंक के साथ भारत ने ये समझौता किया है। किस चीज़ को लेकर? हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन। ठीक है, यानी ये सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्य के लिए $82 मिलियन लोन एग्रीमेंट के लिए समझौता किया है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जीरी मेंजल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्कर विजेता निर्देशक जीरी मेंजल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से थे, है ना, यानी किस कंट्री को बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक गणराज्य, है ना, चेक रिपब्लिकन ये कंट्री से बिलोंग करते थे, चेक गणराज्य से। कौन? ये जीरी मेंजल और ये कौन थे? ये डायरेक्टर रह चुके थे और ये ऑस्कर भी जीत चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो? ठीक है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्पैरो, और फुल फॉर्म स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, स्पैरो कौन सा राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जिसने क्या लॉन्च किया है? स्पैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ब्रांड नेम वोडाफोन आइडिया हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी बाय रीनेमिंग ऑल इट्स प्रोडक्ट्स? किस ब्रांड नाम के तहत वोडाफोन आइडिया ने अपने सभी उत्पादों का नाम बदलकर अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की है? अब फ्रेंड्स, अब वोडाफोन और आइडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उन्होंने उसको कंबाइन करके क्या नाम दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ VI। ठीक है, अब आपको हर जगह VI नाम से वोडाफोन आइडिया के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज भी करेंगे और लिस्ट में से सिलेक्ट अगर आपकी वोडाफोन या आइडिया की सिम है तो आपको सिलेक्ट करने के लिए VI सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, VI सिलेक्ट करना रहेगा तो आपका कौन सा रहेगा? वो वोडाफोन या आइडिया। ठीक है, दोनों का साथ में VI के नाम से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक APRC 35 वॉज हेल्ड इन अ वर्चुअल फॉर्मेट? किस देश के अध्यक्षता में एशिया और प्रशांत के लिए खाद्य और कृषि संगठन FAO क्षेत्रीय सम्मेलन APRC 35 का 35वां सत्र, है ना, 35वां सीजन एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था? ऑनलाइन वर्चुअल हेल्ड हो रहा है जितने भी चीज़ें हो रही है मीटिंग्स, तो किस देश में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूटान। ठीक है, भूटान की चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये सेशन यानी कौन सा 35 सेशन था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है S जयशंकर हैज अटेंड अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द 8 नेशंस शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन मॉस्को। ही इज राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट? ठीक है, यानी कि S जयशंकर मॉस्को में 8 देशों के शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं। वह राज्यसभा सांसद किस राज्य से हैं? जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चन देखा था कि मीटिंग अटेंड कौन कर रहा है? S जयशंकर, है ना, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तो उसकी होस्ट कंट्री कौन है? ये क्वेश्चन देखा था हमने पार्ट 1 में। तो होस्ट कंट्री कौन थी? रशिया। ठीक है, और रशिया में कहाँ हेल्ड हुआ था? मॉस्को में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि S जयशंकर ने मीटिंग अटेंड की है, ये भी बता दिया, कहाँ पे अटेंड की है? मॉस्को में अटेंड की है, ये भी बता दिया। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि वो राज्यसभा के सांसद, ठीक है, किस राज्य से हैं, है ना, राज्यसभा MP वो किस राज्य से हैं? तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात से बिलोंग करते हैं वो। राज्यसभा MP कहाँ से हैं? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA? ठीक है, यानी AITA
ठीक है। AITA का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो हिंदी में देखते हैं किसको अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनिल जैन। अनिल जैन को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट में? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के, ठीक है, यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अनिल जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। किसको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेविड एटनबरो। ठीक है, डेविड एटनबरो, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। किस दिन को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 9 सितंबर। 9 सितंबर को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज ट्रेड इनवॉइस फॉर एडवांसिंग बिजनेस टाइज विद इंडिया। किसको ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक अपॉइंट किया गया है दूत, है ना, यानी जिन्हें क्या बोला जाता है? ट्रेड इनवॉइस। ठीक है, एनवॉइस बोला जाता है। तो दूत नियुक्त किए गए हैं, दूत को क्या बोला जाता है? इनवॉइस। ठीक है, किस चीज़ को लेकर? ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो किन्हें अपॉइंट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ 1 और 2, यानी कि मैथ्यू हैडन और लीसा सिंह, इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया है। मैथ्यू हैडन, लीसा सिंह को क्या अपॉइंट किया गया? दूत नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार के बीच में व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सितंबर सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये अभी पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। आपने वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ डाउट या सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।